सफदरजंग का मकबरा भारत की दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा सफदरजंग की याद में उसके बेटा नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 में बनवाया था। मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान जो सफदरजंग के नाम से काफ़ी फेमस थे, सन 1739 में उसके ससुर मामा सादत अली खान पहला के बाद अवध के सूबेदार बने। अहमद शाह सफदरजंग के कामों से काफ़ी प्रभावित थे। 1748 में जब अहमद शाह बहादुर दिल्ली के सुल्तान बने तो उन्होंने सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का वजीर यानी प्रधानमंत्री बना दिया। जब सफदरजंग प्रधानमंत्री बना तो उसने देखा कि सुल्तान तो अफीम दारू के नशे में औरतों के बीच मस्त होकर पड़े रहते हैं, तो वह समझ गया कि सुल्तान सिर्फ नाम का सुल्तान है। फिर वो धीरे धीरे सारी पावर अपने अंदर लेने लगा और सुल्तान और परिवार के प्रति क्रूरता दिखाने लगा। इससे परेशान होकर सुल्तान ने 1753 में मराठों से मदद मांगी और वजीर को यहाँ से निकाल फेंकने को कहा। फिर मराठों ने सफदरजंग को दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया। उसके अगले ही साल सफदरजंग की मौत हो गई। उसके बाद उसका बेटा शुजाउद्दौला ने पिता के स्मारक बनाने का परमिशन मुगलों से मांगा और मुगलों ने परमिशन दे दिया। सन 1754 में एक भव्य मकबरा बनकर तैयार हो गया। यह मकबरा मुगल दिल्ली का आखिरी गार्डन टॉम्ब है, जिसे बनाने में उस वक्त करीब 3 लाख रुपए का खर्च आया था। तो चलिए आज मकबरा का भ्रमण कर जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स। इसमें लोकेशन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है जोरबाग, नियरेस्ट बस स्टॉप पड़ता है SJ मदरसा, SJ एयरपोर्ट और लोधी गार्डन। यहाँ की टाइमिंग रहती है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। यहाँ की टिकट प्राइस रहने वाली है, ऑफलाइन लेते हैं तो 25 रुपये और ऑनलाइन लेते हैं तो 20 रुपये। तो वापस आते हैं अपने ट्रैक पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स के 6 पॉइंट को, जिसमें मेन एंट्रेंस, मॉस्क, टॉम्ब, मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद। सफदरजंग मकबरा चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। मकबरा का प्रवेश द्वार इसके पूर्वी दीवार पर बनाया गया है। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। प्रवेश द्वार 2 मंजिला है और इसकी छत 3 खंड का है। द्वार को अलग अलग रंगों से पेंट किया गया था, जिसकी झलक आज भी दीवारों पर दिखाई देता है। गेट से अंदर घुसते ही दोनों ओर छोटे छोटे रूम बने हुए हैं और इसके अंदरूनी भाग को प्लास्टर करके फिनिशिंग दी गई है। इसकी बनावट लेट मुगल आर्किटेक्चर के मुताबिक हुई है। मेन गेट से प्रवेश करते ही दाईं ओर 3 गुंबद वाला मस्जिद है, जिसके गुंबद को लाल और पीले रंग के पत्थर से सजाया गया है। और मस्जिद के सामने वाले प्रांगण को मदरसा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह मस्जिद और मदरसा विजिटर्स के लिए क्लोज है। इसे कुछ प्रमुख त्यौहार पर खोला जाता है। मकबरा परिसर के बीचों बीच स्थित है। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और हरे भरे गार्डन है। मकबरा के चारों दिशाओं में एक जल नहर है जो गार्डन को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। मकबरा को 10 फीट ऊंचे चबूतरा के ऊपर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। मकबरा बनने के समय कई जगहों से संगमरमर और पत्थर लाया गया था। उसी में एक जगह थी निजामुद्दीन स्थित अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, जिसको लूटकर उसके पत्थर और संगमरमर को उखाड़ कर लाया गया और उसका इस्तेमाल यहाँ मकबरा के निर्माण में किया गया। मकबरा तक जाने के लिए चारों ओर सीढ़ी युक्त दीवार बनाया गया है। मकबरा के अंदर जाने के लिए एक सजावटी प्रवेश द्वार है। मकबरा सफ़ेद, लाल और भूरे रंग के पत्थर से बना है और इसके केंद्रीय चैम्बर की लंबाई चौड़ाई 20 फीट है और इसके केंद्र में एक संगमरमर के सुंदर डिजाइनिंग के साथ बनाया गया एक खाली कब्र यानी कि आर्टिफिशियल स्टोन ग्रेव है। और मकबरा के डोम में अच्छी फूल पत्तियों के मिश्रण का डिजाइनिंग किया गया है। सेंट्रल चैम्बर के चारों ओर 8 रूम है, जिसकी आधी दीवार संगमरमर के बने हुए हैं।
इसके 4 रूम अष्टकोणीय हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और इसके छत के केंद्र में उल्टा कमल का डिजाइनिंग की गई है। बाकी 4 रूम आयताकार है और इसके छत प्लास्टर है और इसके ऊपर फूल पत्तियों की डिजाइनिंग की गई है। कब्र से 90 फीट ऊपर मकबरा का मेन गुंबद है जो 16 किनारे वाले ढोल के ऊपर स्थित है। टोम का डोम मार्बल का बना है जो उल्टा कमल और सीधा कमल के समान लगता है। इस मकबरे के चारों कोनों में खूबसूरत से मीनार है जो संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। मकबरा के सेंट्रल रूम के नीचे 2 लोगों का कब्र है। बताया जाता है कि एक कब्र सफदरजंग की है और एक उनकी वाइफ की है। मकबरा को बिलाल मोहम्मद खान ने डिजाइनिंग किया था। उस वक्त इसे बनाने में तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च आया था। परिसर की पश्चिमी दीवार पर बना है यह बादशाह पसंद महल जिसे बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसकी छतें और दीवारें पे फूल पत्तियों की डिजाइनिंग किया गया था। इस महल को भी बनाने के कारण कि वाटर टैंक में पानियों की सप्लाई करने के लिए। परिसर की पश्चिमी दीवार पर बना है यह जंगली महल। यह लेट मुगल आर्किटेक्चरल पैटर्न पर बना है। इसको मोती महल और बादशाह पसंद की तरह ही बनाया गया। इन महलों को बनाया गया था वाटर स्टोरेज के लिए, जिसके द्वारा पानी को टैंक में छोड़ा जाता था और टैंक में फव्वारे भी लगाए गए थे। मोती महल परिसर की उत्तरी दीवार पर बना है यह मोती महल जिसे मुगल कालीन वास्तु शैली में बनाया गया है। यह ऊंचे चबूतरा पर बना है। इसमें कई कमरे हैं।